डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है उसमें से थर्ड ऑर्गन जो हमने पढ़ा है सेंट्रल लेजिस्लेचर, और सेंट्रल लेजिस्लेचर किससे मिलके बनता है? प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेज, यानी कौन से? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनता है। उसमें से एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, तो हमने बात की थी लोकसभा के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे। लोकसभा को अन्यत्र किस नाम से जाना जाता है? इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको लोअर हाउस कहते हैं, और इसको हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं। ये सब चीज़ों में चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी कि लोकसभा के नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो नंबर्स ऑफ मेंबर हमने बात की थी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो इसमें हमने बात की थी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लोकसभा में? मैक्सिमम हो सकते हैं 552। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें। और प्रेजेंट टाइम में जो है मेंबर कितने होते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। मैक्सिमम हो सकते हैं 552, कितने हो सकते हैं? पर प्रेजेंट टाइम में कितने हो सकते हैं? कितने हैं? 545। ठीक है, इसमें से 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से स्टेट से कितने हो सकते हैं? 2 टाइप के मेंबर जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वाला कॉल इधर रखना है आपको याद। मैक्सिमम में 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 545। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें 2 तरह के मेंबर हो सकते हैं। कौन से? इलेक्टेड और नॉमिनेट। तो इलेक्टेड मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 550, और 2 नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट तो उतने ही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड कितने हो सकते हैं? प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड होते हैं 543, और नॉमिनेट 2 ही। इनको क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन मेंबर बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है। आप तो ये मैं 2 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ये है, और हो कितने सकते हैं। तो ये अगर मैक्सिमम पूछा जा सकता है और प्रेजेंट में पूछें, यानी मैक्सिमम का पर्सन में नहीं पूछें, तो आपको केवल यही लिखना है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा एट द प्रेजेंट टाइम, या प्रेजेंट टाइम नहीं भी दे तो आपको यही लिखना है। और ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो आपको लिखना है 552। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545, 551। हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा, तो कितने मेंबर्स निर्वाचित हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं इलेक्टेड 550, नॉमिनेट तो 2 ही हैं। वर्तमान में कितने हैं? हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर एट द प्रेजेंट टाइम, तो वर्तमान में इलेक्टेड मेंबर कितने हो सकते हैं? 543। ठीक है, ये 2 एंग्लो इंडियन तो फिक्स है। अब इसमें स्टेट से कितने आएंगे? 550 में से अधिकतम स्टेट से कितने आ सकते हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कि कुल राज्यों से कितने मेंबर आएंगे, ठीक है, तो 530 जो हैं कितने आ सकते हैं? 530 मैक्सिमम स्टेट से चुन करके आते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? तो देख लो, यूनियन टेरिटरी से 30 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने चुन करके आते हैं? 20। तो मैक्सिमम जहाँ भी शब्द आए तो उसमें आपको ये लिखना है कि अधिकतम राज्यों से कितने चुन करके आते हैं? 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? 20। पर प्रेजेंट टाइम में अगर इलेक्टेड मेंबर आते हैं तो स्टेट से कितने आते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? तो प्रेजेंट टाइम में स्टेट से आते हैं 5, ये आगे 530 तो यही हो गए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यूनियन टेरिटरी से जो है वो आते हैं आपके प्रेजेंट टाइम में 13। तो चेंज किस में है? इसमें चेंज है।
यूनियन टेरिटरी से 13 मेंबर चुन करके आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो 20 आएगा, ठीक है। और नॉमिनेट तो है ही, नॉमिनेट, अब ये नॉमिनेट कौन करता है ये भी याद रखना है, ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। देश का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है लोकसभा के लिए क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत हो गया मतलब अपनी इच्छा से। ऐसे व्यक्तियों को आगे हम पढ़ेंगे, मनोनीत व्यक्ति क्या कौन होंगे, जो कला यानी आर्ट, लिटरेचर में, आर्ट में या कल्चरल एक्टिविटी में, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स में, ऐसे व्यक्तियों को जो है, जो योग्य हो, एबल हो, ऐसे व्यक्तियों को, सॉरी ये राज्यसभा के लिए हो गए। ये 2 एंग्लो जो मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं, याद रखना। मैं राज्यसभा की बताने लग गया और 12 मेंबर जो होते हैं, यहाँ पर आपको लोकसभा की बता रहा हूँ कि 2 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, वो मेंबर होंगे जो एंग्लो इंडियन हो। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, इसका मतलब उनके फादर और मदर में से कोई एक इंडियन हो और एक अंग्रेज हो, यानी मोस्टली जो फादर इंडियन हो और उसकी जो मदर है वो क्या हो, अंग्रेज अधिकार। तो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को जो है, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को कौन नियुक्त करता, कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा की बात अलग करेंगे, वो 12 मेंबर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये तो हो गया आपके नंबर्स ऑफ मेंबर्स। फिर हमने बात की थी इलेक्शंस की बात, ठीक है। तो इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन किस प्रकार का होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है हमने पढ़ा था, डायरेक्टली कौन करता है, डायरेक्टली पब्लिक करती है। डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं, कौन से सिस्टम से, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब 18 वर्ष की उम्र का जो व्यक्ति है वो लोकसभा के सदस्य को चुनाव में वोट दे सकता है। तो वोटिंग पावर या वोट देने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है, केवल एज को रखा गया आधार, कोई इनकम को नहीं, कोई एजुकेशन को नहीं, ठीक है। केवल जो 18 वर्ष की आयु का पूरा हो जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट दे सकता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क, एडल्ट को बोलते हैं वयस्क, और फ्रेंचाइजी यानी मताधिकार, यानी हर उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है जो 18 वर्ष की आयु का पूरा हो जाता है और वो उसको राष्ट्रपति के लोकसभा के सदस्य के चुनाव में वोट दे सकता है। इट मीन्स ए पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, इज रिगार्डेड एज एडल्ट, उसको एडल्ट माना जाता है, उसको वयस्क माना जाता है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द लोकसभा नाउ हैव द सिंगल मेंबरशिप, हर एक पूरे देश को उतनी भागों सीटों में बांट करके और हर लोकसभा से एक सदस्य चुन करके जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं एमपी। पूरा नाम क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सांसद, ठीक है, लोकसभा सांसद। तो इस तरह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्येक पूरे देश को 543 भागों में बांट लिया जाता है, क्योंकि 543 चुन करके भेजना है ना, तो 543 भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक एक लोकसभा सीट से एक व्यक्ति चुन करके जाता है। जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आवंटित हैं, दी गई है, तो राजस्थान से कितने एमपी चुन के जाएंगे लोकसभा के लिए, 25। सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी, 80। तो लोकसभा उत्तर प्रदेश जो है उसमें से 80 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो पूरे देश को उतने ही भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, 543 भाग में। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप,
लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या लोकसभा का चुनाव कोई लड़ सकता है? क्या क्या योग्यताएं होनी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। राइट एनी 4 क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ या मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए कोई 4 योग्यताएं बताइए। तो 4 आपको क्वालिफिकेशन याद रखनी है कि लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो 4 क्वालिफिकेशन होती है। कितनी क्वालिफिकेशन? इसको आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, किसी विदेशी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो पहली कंडीशन, पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता, जो सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है वो क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। सेकंड, ही शुड बी ऑफ एज ऑफ 25 और मोर। 25 और मोर। दूसरी योग्यता, 25 वर्ष की आयु न्यूनतम रूप से होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी? 25 ईयर्स। याद रखना है, 25 साल की आयु पूरे करने के बाद वो लोकसभा का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। वोट देने की आयु क्या है लोकसभा सदस्य चुनाव को? वो तो 18 वर्ष है। लेकिन लोकसभा के सदस्य का चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 25 वर्ष कम से कम आयु उसकी होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ही शुड बी एज ऑफ 25 और मोर, 25 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ये तीसरी इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the Indian government और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी योग्यता, तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? लाभ का पद। लाभ का पद का मतलब कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। या कोई किसी राज्य में राज्यपाल नहीं हो, किसी राज्य में कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। या कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर वो है और चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव लड़ने जब 2 में से एक ही पद पर रह सकता है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और उसने एमपी का चुनाव लड़ा तो पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी वह दोनों में से एक में त्यागपत्र माना जाएगा। ठीक है। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो पहले वो गुजरात के क्या थे? सीएम थे। लगातार 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा 2014 में, एमपी का चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा, तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए, सांसद का चुनाव जीत गए, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, सीएम पद से। तो वो किसी भी लाभ के पद पे, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन से? कोई भी लाभ का पद, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता। ठीक है। चौथी योग्यता, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर एज mentally disabled।
और थ्रू एनी कोर्ट, एनी कोर्ट should not be bankrupt, not be bankrupt, चौथी कि तीसरी योग्यता तो होगी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता क्या हो गई कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल शब्द मेंटली हो गया, मतलब मेंटली डिसेबल्ड मतलब क्या हो गया, पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो उसका दिमाग हो या पागल हो, और पागल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और दूसरी बात, एक और शब्द डाला है इसमें, एनी कोर्ट ऑफ, थ्रू नॉट एनी कोर्ट ऑफ द बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब हो गया हिंदी में शब्द है दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होगा कि कोई आदमी जो है जो दूसरों के पैसे खा जाता है और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो किसी बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, जैसे ना विजय माल्या और अगर चले गए ना वहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी बैंक ने, बैंक का वो दिवालिया हो गया, इसका मतलब बैंक उससे पैसे मांगती है, उसने हाथ खड़े कर दिए, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। बैंकक्रप्ट मतलब क्या हो गया, दिवालिया, ठीक है। तो या तो मेंटली नहीं होना, ना तो मेंटली हो और ना दिवालिया हो, ठीक है। तो ये दो उसके जो है नहीं होना चाहिए, दो चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। नॉट बी, ये दोनों नॉट बी हैं। नॉट बी का मतलब ये नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार के। और नॉट बी डिक्लेयर, पागल या दिवालिया डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया नहीं हो। तो ये चार योग्यताएं होती है। अगर वो ये चारों पूरी करता है तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ही कैन फाइट द इलेक्शन ऑफ द MP, ठीक है। कौन सी 4 क्वालिफिकेशन, ही शुड नॉट बी, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी एज ऑफ 25 और मोर, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, ही शुड नॉट बी होल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद किसको माना जाएगा, जो पहले से चुनाव लड़के कहीं जीत के बैठा है। ऐसा नहीं कोई बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, हाँ सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सरकारी का स्टेट गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी नहीं हो, भाई कोई मास्टर है या कोई और का है, कोई IAS अधिकारी है, कोई IPS अधिकारी है, ठीक है। तो अधिकारी भी यानी स्टेट इंडियन गवर्नमेंट का हो गया ना, IAS RS है अधिकारी, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और न कोई मंत्री होना चाहिए। तो ये सब द इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी राज्य या केंद्र के सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो 4 योग्यताएं आपको याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न आता है ध्यान, राइट एनी 4 क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, या मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो 4 योग्यताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट, टर्म। लोकसभा का जो कार्यकाल, सदस्य का जो कार्यकाल है, तो टर्म यानी कार्यकाल होता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य का, एक सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल। एक सदस्य 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन 5 साल से पहले भी अगर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, तो उसे 5 साल से पहले भी त्यागपत्र देना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिसॉल्व मतलब क्या होगा, डिसॉल्व का मतलब क्या होगा कि अगर लोकसभा को भंग कर दे, भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री सलाह दे दे कि साहब लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, भंग कर दो, तो लोकसभा भंग होने का मतलब सारे 543 सदस्य अपने अपने घर जाओ, ठीक है। तो लोकसभा भंग होने का मतलब सरकार या लोकसभा खत्म, नए चुनाव होंगे। तो वैसे तो टर्म क्या होता है लोकसभा का सदस्य का, एक लोकसभा सदस्य 5 साल तक 5 ईयर्स जो है अपने पद पे बना रहता है। लेकिन उससे पहले भी उसको अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व यानी भंग हो जाए, भंग हो गए मतलब खत्म, वापस चुनाव करवाओ साहब, तो फिर 5 साल से पहले भी लोकसभा सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखना है, टर्म का मतलब हो गया
कि द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, लोकसभा का कार्यकाल भी पूछ ले आपको, किसका, लोकसभा का पूछ ले तो भी टर्म कितना होगा 5 ईयर्स, क्योंकि जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक उसके सदस्य का कार्यकाल है। लोकसभा भंग तो सदस्य को भी अपना पद से इस्तीफा देना पड़े, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी 5 साल होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो सो द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स, कितना काल होगा 5 साल, ठीक है। बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अगर सलाह दे दे कौन, पीएम सलाह दे दे किसको, प्रेसिडेंट को सलाह दे दे, पीएम सलाह किसको एडवाइस दे दे, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, और भंग होते ही वो उसका कार्यकाल खत्म, यानी 5 साल से पहले भी उससे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, कौन कर सकता है डिसॉल्व, याद रखना है, हु डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, प्रेसिडेंट, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस से, किसकी एडवाइस से, पीएम की एडवाइस से। प्रधानमंत्री सलाह दे दे किसको, राष्ट्रपति को, साहब लोकसभा को भंग कर दो, तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रह जाएगा, ठीक है। देन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, 5 साल से पहले ही उसको कंप्लीट होने से पहले उसको भंग कर दे। देन दिस इज द कैन बी डन बाय द रीमेन 9 टाइम्स टिल नाउ, ठीक है। अब तक कितनी बार ऐसा हो चुका है जब लोकसभा भंग हो चुकी है, 9 टाइम, 9 बार ऐसा हो चुका है। देखिए फर्स्ट लोकसभा का जो गठन हुआ था, फर्स्ट लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, 52 से 1957, तब से लेकर के अब तक 16 लोकसभाएं कंप्लीट हो चुकी, 16 हो गई है, अभी कौन सी चल रही है, 17th लोकसभा, ठीक है, 16 पूरी हो चुकी है, 17वीं चल रही है लोकसभा। तो अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है, 9 टाइम ऐसा हो चुका है जब लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया गया है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द लोकसभा डिसॉल्व बिफोर द टेन्योर, 9 टाइम, कितने टाइम, 9 बार ऐसा हो चुका है जब लोकसभा 5 साल नहीं चल पाई, 5 साल से पहले उसे भंग कर दिया गया। तो आप पूछा जाए हाउ मच टर्म ऑफ द लोकसभा और लोकसभा मेंबर, दोनों ही पूछ लें, दोनों का ही कार्यकाल 5 साल ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द टर्म ऑफ लोकसभा और लोकसभा मेंबर्स शुड विल 5 ईयर्स, ठीक है, इज 5 ईयर्स, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर देगा, ठीक है। अब तक हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम, अब कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है, 9 बार, ठीक है। फिर आती है लोकसभा की मीटिंग, तो टर्म कितना होगा लोकसभा का, 5 ईयर्स। फिर आती है लोकसभा की जो बैठकें होती है, लोकसभा नई दिल्ली में है, आपको पता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों नई दिल्ली में है, उसमें एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, लोकसभा भवन जिसको बोलते हैं अपन संसद भवन, तो वहाँ हम जिसको चुन के भेजते हैं वहाँ दिल्ली बैठते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की जो मीटिंग होती है वो पूरे साल नहीं चलती, मोस्टली जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक मीटिंग फर्स्ट और दूसरी मीटिंग के बीच में कितने 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग, यानी साल में कम से कम कितनी मीटिंग, 6 महीने का गैप नहीं होना, मतलब क्या होगा, एक साल में मिनिमम कितनी मीटिंग हो सकती है, 2 मीटिंग, मिनिमम कितनी मीटिंग हो सकती है, 2, सामान्यतः 3 मीटिंग होती है, ठीक है। संविधान में इतना ये नहीं लिखा 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ है, संविधान में, भारत के संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है कि लोकसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने का अधिक अंतर मतलब कितना होगा, साल में कितनी मीटिंग होगी, 2, कम से कम कितनी होनी चाहिए लोकसभा की मीटिंग है साल में, 2 होनी चाहिए। पर प्रेजेंटली टाइम में 3 मीटिंग्स होती है, वर्तमान में 3 मीटिंग होती है लोकसभा की कम से कम, ठीक है। एक तो बजट मीटिंग, बजट सेशन, विंटर सेशन, और तीसरा जो आपके ये तीसरे सेशन हो गया ना, कौन सा, मानसून सेशन, ठीक है।
तो लोकसभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी जरूरी है? तो मैंने पहले बता दिया, संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा की पहली एक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड ऑन पोस्टपोन ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, हु अपॉइंट द मीटिंग या हु कॉल्ड द मीटिंग? हु कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाता है। यानी राष्ट्रपति टाइम तय करेगा, भाई इस महीने से या इतनी तारीख से इतनी तारीख तक लोकसभा की बैठक होगी। ठीक है, एंड द रूल रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट इज ओनली दैट द इंटरवल बिटवीन टू रेस्पेक्ट मीटिंग ऑफ नॉट शुड बी मोर देन 6 मंथ। 2 मीटिंग्स के बीच में कितना गैप? नॉट मोर 6 मंथ। इसका मतलब 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमम कितनी बैठकें हो सकती है लोकसभा की? 2। भाई संविधान में ये नहीं कहा 3 करो, 4 करो, 8 करो, कोई मतलब नहीं। संविधान में तो ये कहा गया है कि लोकसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में नॉट मोर 6 मंथ, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कितनी बैठकें होनी चाहिए साल में? 2, कम से कम 2 होनी चाहिए। वैसे होती कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 3 सेशन होते हैं, 3 मीटिंग होती है। पहली जो मीटिंग होती है उसको कहते हैं बजट सेशन, बजट मीटिंग, जो फरवरी मार्च में होती है। ठीक है, याद रखना आपको, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य तो होती कितनी है? 3 मीटिंग होती है। दूसरा आपको जो है मानसून सेशन होता है, जो जून अगस्त सितंबर में होता है ना, तो मानसून सेशन होता है, मानसून मीटिंग। और तीसरी जो होती है वो होती है विंटर सेशन, सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में। तो साल में 3 बैठक होती है कम वर्तमान। लेकिन संविधान के अनुसार कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर द गैप ऑफ लोकसभा मीटिंग नॉट मोर द 6 मंथ, या गैप 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान में लिखा हुआ है कि एक आपसे पूछ लिया जाए कि साल में लोकसभा की साल में कितनी बैठकें होती है कम से कम, तो 2 होगी। लोकसभा की वर्ष में 1-2 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है, 3 हो 4 हो कोई जरूरी नहीं, साफ लिखा हुआ है कि हु पोस्टपोन्ड, हु कॉल्ड और पोस्टपोन्ड, ये दोनों शब्द याद रखना है आपको। कौन बुलाता है और कौन पोस्टपोन करता है, रद्द कौन करता है? तो कॉल्ड पूछे तो भी प्रेसिडेंट करेगा, और पोस्टपोन पूछे स्थगित करता है तो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। एक तो ये बात याद रखनी है मीटिंग में, हु कॉल्ड और द पोस्टपोन ऑफ द मीटिंग ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग कौन बुलाता है और कौन स्थगित करता है? पोस्टपोन मतलब स्थगित, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। एक तो ये बात। दूसरा, हाउ मच गैप, कितना गैप होना चाहिए बिटवीन द 2 मीटिंग्स, 2 मीटिंग के बीच में। तो इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि एंड द रूल रिगार्डिंग दैट अरेंजमेंट इज ओनली दैट द इंटरवल बिटवीन, इंटरवल कितने का होना चाहिए? बिटवीन 2 रेस्पेक्टिव मीटिंग ऑफ द लोकसभा शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में तो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मिनिमम कितनी बैठक होती है? मिनिमम 2 बैठक हो सकती है। ठीक है, यानी एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में कितने का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज हमने 5 पॉइंटों पर चर्चा कर ली थी। नंबर्स ऑफ द मंथ, मेंबर्स कितने होते हैं हमने पढ़ लिया है। वर्तमान में 545 होते हैं, इलेक्टेड मेंबर 543 होते हैं, और नॉमिनेट होते हैं 2। इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन पब्लिक करती है, डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा होते हैं, इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी। क्वालिफिकेशन, 4 क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली थी, योग्यताएं, 25 वर्ष की आयु वगैरह। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पहले होता है, लेकिन उससे पहले ही उसको भंग किया जा सकता है। मीटिंग, लोकसभा की मीटिंग में लिखा हुआ है कि एक मीटिंग और 2 मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हु कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की मीटिंग कौन बुलाता है या पोस्टपोन कौन करता है? तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कॉल्ड एंड द पोस्टपोन द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।